संसद भवन में कैंडल स्मोक अटैक का मामला। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ, साजिश की ताक खंगाल रही है जांच एजेंसी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को लखनऊ और महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी। दोनों जगहों से आरोपियों ने खरीदे थे कैंडल स्मोक और जूते। राजस्थान से जले हुए मोबाइल बरामद करने की कोशिश। संसद में स्मोक अटैक के मामले में 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी। अब तक 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। 2 आरोपियों से हिरासत में हो रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना चाहते थे आरोपी। साजिश रचने के लिए कई बार की मुलाकात, आतंकी संगठनों और शत्रु देशों से भी संबंध की जांच। कैंडल स्मोक अटैक मामले के मुख्य आरोपी ललित झा के पिता ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष, इंसाफ दिलाने के लिए लूंगा न्यायालय की शरण। ललित ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने का करता था काम। आरोपी अमोल शिंदे के पिता हैं किसान। महाराष्ट्र के लातूर में है परिवार। पिता ने कहा, 3 बच्चों में सबसे छोटा अमोल शिंदे बेरोजगार होने की वजह से रहता था परेशान। कैंडल स्मोक अटैक मामले के आरोपी नीलम के परिजनों का बयान। हर शख्स को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार। वकील ने कहा, हमें मिलने नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। गृह मंत्री हैं अहंकारी, सुरक्षा के चूक के मामले में टीवी चैनल के शो में बात करते हैं, लेकिन वही बात वो सदन के अंदर बोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप, जिस बीजेपी संसद के पास आरोपियों की हुई एंट्री उस पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई, लेकिन सवाल उठाने वाले विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। अपनी विफलता को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप। विपक्षी सांसदों का निलंबन। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दगा करने वाले बीजेपी सांसद का निष्कासन। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, अगर विपक्ष के सांसद पास जारी करने वाले होते तो यूएपीए लग गया होता। पूछा कि क्या बीजेपी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा कहीं चर्चा भी हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं, अक्साई चीन पीओके को लेकर आएंगे, लेकिन संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी नहीं तो ये है हास्यास्पद। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री, इसलिए सारी जिम्मेदारी उनकी। सदन में आकर उनको रखनी चाहिए अपनी बात। सीपीआई एमपी बी विश्वम ने कहा, गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। संसद और देश के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही है। बीजेपी सांसद के पास पर ही संसद में दाखिल हुए थे आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने कभी नहीं मांगा ऐसे मामलों पर अध्यक्ष का इस्तीफा, न ही सरकारी अधिकारियों को बनाया निशाना। निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इतिहास निकालने से पहले ध्यान दें कि ये आपकी जिम्मेदारी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, संसद पर हमले के आरोपी टीएमसी नेताओं के करीबी, मामले की गहराई से हो जांच। ललित झा की टीएमसी नेताओं के साथ कई तस्वीरें वायरल। टीएमसी नेता तपस रॉय ने सवाल उठाए। पिक्चर पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष? अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता। संसद में सुरक्षा चूक पर बोले एसपी नेता अखिलेश यादव। कई अखबारों ने कहा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आरोपी गए थे संसद, इसलिए देश में बेरोजगारी होनी चाहिए, इस पर बात। ओडिशा और झारखंड में सांसद धीरज साहू पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म। आईटी ने धीरज साहू के ठिकानों से जब्त किए 351 करोड़। सीबीडीटी को भेजी गई जांच रिपोर्ट। धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से कैश मिलने का मामला। भुवनेश्वर में बीजेडी के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। मामले के सीबीआई जांच की भी मांग की गई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुधाकर बडगुजर ने पुलिस की पूछताछ को लेकर बीजेपी का दावा। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी की पार्टी में हुए थे शामिल। फडणवीस ने कहा, एसआईटी को जांच। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने मुद्दा उठाया। उद्धव गुट के नेता सुधाकर और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की जांच की मांग। बीजेपी नेता नितेश राणे का दावा, परोल पर बाहर आए 1993 बम धमाके के दोषी सलीम ने रखी थी पार्टी और उस दौरान हुई पार्टी की तस्वीरें और वीडियो। नीतीश राणे के बयान पर सुधाकर बडगुजर की पत्नी ने कहा, 15-16 साल पहले हुआ था सार्वजनिक कार्यक्रम। पब्लिक प्रोग्राम में दिखने का मतलब नहीं कि एक दूसरे को जानते हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड ने सवाल उठाए। किसी जगह पर कोई डांस कर रहा और वहां पर हम जाएं तो क्या हम भी हो गए गुनहगार?
आईटी की छापेमारी पर धीरज साहू का बयान, कांग्रेस या फिर किसी दूसरे विपक्षी दल का नहीं, ये मेरी शराब कंपनी और परिवार का पैसा। आईटी ने कैश को अभी गैर कानूनी नहीं कहा। कर्नाटक में महिला से मारपीट और निर्वस्त्र घुमाने का मामला, बीजेपी का आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता विजेंद्र का आरोप, अपराधियों के मन में सरकार और पुलिस का खौफ नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बेलगावी घटना की निंदा, बनाई 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बेलगावी में 11 दिसंबर को महिला के साथ हैवानियत का आरोप, एक लड़की के रिश्तेदार पर आरोप है। दावे के मुताबिक बालिग लड़की के साथ फरार हुआ था पीड़िता का बेटा। बेलगावी मामले पर एनएचआरसी ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया, जांच टीम भी भेजने का फैसला। बेलगावी जिले में महिला के साथ हुई थी हैवानियत। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, बेलगावी में जांच टीम पीड़िता से करेगी मुलाकात, कहा कर्नाटक सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई करे। अयोध्या में चलेगी वाटर मेट्रो, 22 जनवरी को शुभारंभ होगा। 50 सीटर बताई जा रही है वातानुकूलित वाटर मेट्रो। मुंबई को डूबने से बचाने के लिए एक और नदी बनाने की तैयारी, मीठी नदी के नीचे बनाई जाएगी एक और नदी। जापान से इसी प्रोजेक्ट के जरिए टोक्यो को बाढ़ से बचाया गया। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कोरोना के बाद हार्ट अटैक से हो रही मौत का मुद्दा राज्यसभा में उठाया, कहा कि किसी वैक्सीन से बन रहे ऐसे हालात सरकार को करानी चाहिए जांच पड़ताल। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और पीएम मोदी की भी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे ओमान के सुल्तान। दिल्ली में विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख हुए शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी 2024 में परिवर्तन लाना चाहती है, आने वाले समय में परिवर्तन जरूर होगा, बीजेपी हारेगी तभी देश का विकास हो पाएगा। जेडीयू ने नीतीश की वाराणसी में रैली को रद्द होने पर बीजेपी पर तंज कसा, एक्स पर पोस्ट किया, अच्छा किया बनारस में रैली नहीं होने दी, नहीं तो कुछ लोगों का गुजरात जाने का इंतजाम हो जाता। नीतीश की रैली रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जेडीयू पर पलटवार किया, कहा नीतीश कुमार होश खो चुके हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को 4 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत, 5 राज्यों में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को करेंगे रवाना। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात में विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आनंद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 66वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। रायपुर में बीजेपी नेता रमन सिंह का विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बयान, कहा यात्रा से जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकार की योजनाओं से गरीबों के जीवन में आया परिवर्तन। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भजन लाल शर्मा ने शपथ ली, शपथ के बाद भजन लाल शर्मा ने सीएम पद का पदभार संभाला, मौके पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। पद ग्रहण करने के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान, कहा पिछले 5 साल में राजस्थान का विकास नहीं हुआ, लेकिन अब केंद्र की योजनाओं से राज्य का होगा संपूर्ण विकास। जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया, कहा केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना ये होगी हमारी प्राथमिकता। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा फैसला, पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी करेगी, एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू, भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए तैयारी की योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ, सीएम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, यात्रा को सफल बनाने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कहा कि पुलिस विभाग अच्छे ढंग से काम कर रहा है, कार्रवाई में मानवीय पक्षों को लेकर भी विचार किया। भोपाल में खुले में मीट बिक्री करने वालों को सख्त संदेश, मुनादी कराकर मीट विक्रेताओं को दी चेतावनी, 7 दिन में लाइसेंस रिन्यूअल के साथ ही दुकानों को कवर करने का भी अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश के रतलाम में सीएम के निर्देश पर प्रशासन लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त, प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके सीमित आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के निर्देश दिए। लाउडस्पीकर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के सख्त तेवर, कहा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक के दौरान लाउडस्पीकर पर शासन के नए नियमों से अवगत कराया गया, सहयोग भी मांगा गया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का फैसला, लोगों की असुविधा को देखते हुए अपने काफिले से 9 गाड़ियां हटाने के आदेश, ट्रैफिक जाम को देखते हुए फैसला लिया। दिल्ली की सड़कों पर उतरी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बस स्टॉप का निरीक्षण किया। यूपी के मेरठ में नगर निगम और वन विभाग करेगा बंदरों की गिनती, शहर में बंदरों का सर्वे होगा, बंदरों की तादाद को जुटाने का काम करेगा वन विभाग और नगर निगम। दिल्ली में आज से लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, दोपहर को 12 से 2 बजे तक महाकलश यात्रा, 17 दिसंबर को दिव्य दरबार, 18 दिसंबर को कथा का समापन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्मार्ट ट्रॉलियों से यात्रियों को मिलेगी सुविधा, यात्रियों का एयरपोर्ट पर मार्गदर्शन करेंगे स्मार्ट ट्रॉली, फ्लाइट का टाइम, टर्मिनल का रास्ता बताएगी ट्रॉली। देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 80,000 मामले। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला, विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, 10 जनवरी तक फैसला ले सकेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। मानहानि मामले में केजरीवाल को राहत नहीं है, अहमदाबाद के एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने खारिज की याचिका, पीएम की शैक्षणिक डिग्री का मामला। उत्तर प्रदेश में रेप के दोषी बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद, एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, पीड़िता के पुनर्वास में होगा इस्तेमाल। गुजरात के सूरत में कंपनी के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी, दोनों समूहों से 700 करोड़ रुपए के संदिग्ध दस्तावेज जब्त, टैक्स चोरी की आशंका से छापेमारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया, 4 रिमोट आईईडी, 6 ग्रेनेड, 6 डेटोनेटर्स समेत भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नशा तस्करों की जब्त की गई संपत्ति, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 87 लाख की संपत्ति सीज। दिल्ली एयरपोर्ट पर लखनऊ के फ्लाइट से आए 2 उज्बेक नागरिक तस्करी के मामले में गिरफ्तार, तस्करों के पास से 3 किलो 150 ग्राम सोना बरामद, लगभग 2 करोड़ बरामद सोने की कीमत। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़े अधिकारी के बेटे पर प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने का आरोप, प्रेमिका का आरोप पहले पीटा फिर गाड़ी से कुचलने की कोशिश, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। पटना में पेशी के लिए आया अपराधी की गोली मारकर हत्या, कोर्ट लाई जा रही हत्या के आरोपी पर अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस ने मौके से हमलावरों को किया गिरफ्तार। कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत, मां के शव को सूटकेस में भरकर यूपी के प्रयागराज पहुंचा युवक, शव को संगम में प्रवाह करने की बनाई थी योजना, पैसे न मिलने पर की थी मां की हत्या। लखनऊ में एक महिला के साथ सिपाही ने पुलिस चौकी में अभद्रता की, सिपाही की अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल, थाना कृष्णानगर के अंतर्गत विजयनगर चौकी का मामला। बिहार के मधुबनी में पवन एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में लगी आग, यात्रियों को खिड़की तोड़कर निकाला गया बाहर, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह, हादसे में कोई हताहत नहीं। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य शेख सब्जी की सड़क दुर्घटना में मौत, सड़क हादसे में घायल हुए पीए, गनमैन ड्राइवर, कार से भीमावरम जा रहे थे शेख। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को बीसीसीआई ने किया रिटायर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा धोनी से प्रेरणा लेकर लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को ध्यान में रखते हुए लिया गया जर्सी रिटायर का फैसला काबिले तारीफ। आईपीएल में ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस में बड़ा फेरबदल, रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कप्तान बने, पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे थे हार्दिक पांड्या।